डायबिटीज़ की बीमारी जो है वो खुद अपने में बुरी नहीं होती है, लेकिन अगर उस पर ऊपर ध्यान नहीं दिया जाए, डिसिप्लिन फॉलो न किया जाए, तो ये शक्कर का परसिस्टेंट जो हाई लेवल होता है वो अपनी बॉडी को अंदर से खोखला बनाता है। ऐसी बॉडी में एक भी ऑर्गन नहीं होता है कि जिस पे डायबिटीज़ का असर नहीं होता है। दिमाग से लेके पैर की उंगलियों तक के हर मांसपेशियों में, नसों में, ब्लड वेसल्स में ये डायबिटीज़ अपना असर दिखाती है। आप जब डायबिटीज़ के पेशेंट्स को अगर पूछोगे तो सबसे कॉमन जो होता है, इनको डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी में जो भी नसें आपकी नर्व्स आपके बॉडी की अफेक्ट होती है डायबिटीज़ की वजह से, उस एरिया में आपको तकलीफ़ें होती है। मान लो पैर की अगर नसें अफेक्ट हो जाती है तो पैर में मूंगी आती है, झुंझुनाहट होती है, पैर में जलन होती है, पाँव ज़मीन पे रखते हैं तो इनका कन्फ्यूजन होता है कि या मैं गद्दे पे चल रहा हूँ या ज़मीन पे पाँव लग रहा है। बाद में आगे अगर ये बढ़ जाती है तो सेंसेशन कम हो जाते हैं। इनको मालूम ही नहीं पड़ता कि अपने को कोई पैर में घाव हुआ है या नहीं हुआ है। ठंडे गर्म का फ़र्क ही महसूस नहीं कर पाते। ये डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है। ये हुआ पैर का। अगर यही नसें जो हार्ट और इसके सेंसेशन कंट्रोल करती है, उनको अगर ये न्यूरोपैथी हो जाती है तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स को हार्ट अटैक आता है तो क्लासिक जो साइन होती है, तुम्हारा नॉर्मल पेशेंट्स को छाती में बहुत ज़्यादा मात्रा में दर्द होता है। इनको ये नसों की न्यूरोपैथी की वजह से दर्द ही महसूस नहीं होता है। इनको मैसिव हार्ट अटैक आता है, फिर भी इनको मालूम नहीं पड़ता कि अपने को हार्ट अटैक आ रहा है। कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि जो मास्क हो जाते हैं डायबिटीज़ की वजह से। इसी तरह बहुत सारी ब्लड वेसल्स जो होती है अपनी शरीर की, इनमें भी डायबिटीज़ की वजह से या टू बी फ्रैंक बढ़ी हुई शक्कर की मात्रा की वजह से अथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, सर्कुलेशन हैम्पर होने लगता है। और सबसे पहले जो पेरिफेरल माइक्रो सर्कुलेशन होता है वो अफेक्ट होता है। वो हर ऑर्गन का अफेक्ट होता है। अगर आपके पैरों की माइक्रो सर्कुलेशन अफेक्ट हो जाती है तो वहाँ गैंग्रीन हो सकती है, घाव भरती नहीं है जल्दी। अगर किडनी में अगर ये माइक्रो सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है तो आपकी किडनी फेलियर की डायरेक्शन में चलने लगती है। वैसे ही हार्ट की अगर छोटी छोटी वेसल्स ब्लॉक होना शुरू हो जाती है तो हार्ट का एफिशिएंसी कम हो जाता है। आँखों की रेटाइना जो होती है, आँखों के पीछे जो पटल होता है उसे रेटाइना कहते हैं। उसको सप्लाई करने वाली जो माइक्रो ब्लड वेसल्स होती है, अगर उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है, उनका माइक्रो सर्कुलेशन बिगड़ जाता है तो फिर आँखों में दिखने में तकलीफ होने लगती है। आँखों में धुंधला दिखता है, दिखाई कम देता है। और आजकल की ज़माने में यंग एडल्ट जो है 40-45, ये जो अपनी आँखों की एनर्जी खो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण डायबिटीज़ मालूम पड़ रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अभी आजकल तो डायबिटीज़ कुछ कॉम्प्लिकेशंस जब होते तब मालूम पड़ता है कि ये आदमी ही सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट। और जबकि ये तकलीफ हो गई तो उसको मालूम पड़ा। तो ऐसे डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन से ही ज़्यादा मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी होती है। मॉर्बिडिटी बोले तो ये लोग काम के नहीं रहते, मॉर्टेलिटी बोले तो ये दे डाई ऑफ दिस कॉम्प्लिकेशंस। मॉर्बिडिटी और मॉर्बिडिटी डायबिटीज़ की बहुत मात्रा में ज़्यादा होती है। हम जो इलाज करते हैं लेज़र हीमोथेरेपी का, लेज़र हीमोथेरेपी के इलाज से माइक्रो सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और ड्रास्टिकली इम्प्रूव होता है। ये रिसर्च से भी अभी एस्टेब्लिश हो चुका है। और जितने भी मरीज़ ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी, वैस्कुलोपैथी की वजह से आते हैं, अथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, पेरिफेरल आर्टेरियल डिसीजेस या फिर हार्ट के ब्लॉकेजेस के पेशेंट्स हो, तो इनमें जो इम्प्रूवमेंट दिखती है, जो सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं, उनकी वजह ही वही होती है। ये माइक्रो सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाता है तो ही इनके सिम्टम्स इम्प्रूव हो जाते हैं। तो लेज़र हीमोथेरेपी से पेरिफेरल माइक्रो सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। खून में जो विस्कोसिटी बढ़ी हुई होती है वो नॉर्मल आ जाती है। जैसे भी लिपिड, कोलेस्टेरॉल और जो भी गार्बेज खून के अंदर जमा हो जाता है वो कम हो जाता है। शुगर कम होने की वजह से इसको एडिशनल बेनिफिट मिलते हैं। और बिल्कुल इन्हीं की वजह से लेज़र हीमोथेरेपी से हम डायबिटिक के कॉम्प्लिकेशंस जो है उनमें भी काफ़ी हद तक ट्रीटमेंट कर सकते हैं।